उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रदेश के पटियाली कासगंज में प्रत्यक्ष रैली को आज संबोधित करेंगे। रैली में कासगंज, एटा, फर्रुखाबाद और बदायूं की 8 विधानसभाओं के उन लोगों का संबोधन यहां उन्हें सुनाया जाएगा। तो वहीं रैली में बरेली, हाथरस, फिरोजाबाद, एटा, फर्रुखाबाद की 18 विधानसभा के निवासी स्थानों पर एलईडी प्रसारण के माध्यम से लोग उनका संबोधन सुन सकेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पटियाली में सभा को संबोधित करेंगे। तो वहीं बीजेपी के चाणक्य यानी गृह मंत्री अमित शाह भी आज शाहजहांपुर और बरेली के दौरे पर हैं, जहां वे चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। तो मिशन यूपी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूपी में कल पहले चरण की वोटिंग कंप्लीट हो चुकी है और कल ही से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोक के बाद में जो पहली फिजिकल रैली है वो सहारनपुर में की और अब पूरी ताकत कहीं ना कहीं झोंकती हुई भारतीय जनता पार्टी यूपी चुनावों में देखने को मिल रही है। उत्तराखंड के भी दौरे पर रहेंगे और वहां पर भी जनसभाएं होंगी। अधिक अपडेट के साथ सहयोगी अनिकेत इस वक्त लखनऊ से फोन लाइन पर जुट के। अनिकेत, देखिए प्रथम चरण की वोटिंग संपन्न हो चुकी है और अब दूसरा टारगेट है दूसरे चरण की वोटिंग भारतीय जनता पार्टी का। इस संबंध में कल पहली फिजिकल रैली सहारनपुर में भी जनसभा को सुना हमने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जमकर बरसे और अपनी सरकार की उपलब्धियों को उन्होंने डबल इंजन की सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। आज भी उनकी फिजिकल जनसभाएं हैं, क्या पूरे दिन का कार्यक्रम बताएं अनिकेत? देखिए, अगर बात की जाए जैती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, तो लगातार ये प्रयास किया जा रहा है कि जनता के बीच में जाकर जो भारतीय जनता पार्टी की जो योजना है उन्हें गिनाया जाए और उन्हें बताया जाए। हालांकि अगर कल के वोट प्रतिशत की अगर जैती बात की जाए तो वोट प्रतिशत पिछले 2017 के चुनावों के अगर मद्देनजर देखा जाए तो पिछली बार जो वोट प्रतिशत था वो करीब 64% था और अब की बार जो वोट परसेंट हुआ है वो करीब 59% हुआ है। तो यकीनन तौर पर जो वोट प्रतिशत घटा है इसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को नुकसान जरूर देखने को मिलेगा। अब ऐसे में लगातार जो मताधिकार का जो प्रयोग करने वाले जो लोग हैं वो कम हो रहे हैं, तो उनको लगातार लुभाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष स्तर के नेता है वो प्रयास कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग अपने मत का प्रयोग करें ताकि उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी सरकार बन पाए जी। हालांकि योजनाओं की अगर बात की जाए तो राजनीतिक दल जो है वो अलग अलग अपनी अपनी योजनाओं को, अपने अपने मैनिफेस्टो को, अपने संकल्प पत्रों में बात लेकर सामने आ रहे हैं कि प्रदेश की जनता हो, किसान हो, बेरोजगार हो, युवा हो, महिला हो, बेरोजगार हो, उन सभी लोगों के लिए काम किया जाएगा और जो योजनाएं लेकर आएंगे। तो ऐसे तमाम वादे, तमाम संकल्प भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष स्तर के नेता हैं वो मंचों से लेते हुए नजर आ रहे हैं और जनता के बीच में जाकर ये प्रयास कर रहे हैं कि उनका जनाधिकार है फिर से 2017 की तरह से 2022 में फिर से प्राप्त होता है। उसी को लेकर लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसभाएं करते नजर आ रहे हैं। अनिकेत, लेकिन 2017 में जो एक तरफा मोदी लहर देखने को मिली थी प्रदेश में, ये साफ ही हो गया था कि इस बार बदलाव चाहती है और उस वक्त बदलाव हुआ भी। लेकिन इस बार कहीं ना कहीं उतना सीधा मुकाबला नहीं शुरू से लग रहा है और जिस तरीके से और भी दूसरी पार्टियां हैं वो पूरे अपनी जो 100% ताकत है वो झोंके हुए हैं। एक तरफा मुकाबला इस बार नहीं, इस बार संघर्ष करना पड़ेगा सभी को। देखिए जैसी अगर बात की जाए अगर 17 के चुनावों की, तो 17 के चुनाव में यकीनन तौर पर भारतीय जनता पार्टी की लहर उत्तर प्रदेश में थी और यही कारण था कि प्रदेश में लहर होने के कारण प्रचंड बहुमत के साथ में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी। लेकिन अब के 2022 के विधानसभा चुनावों की बात की जाए तो यकीनन तौर पर अब जनता है वो चुनाव करने जा रही है कि 10 मार्च को जो फैसले आएंगे वो किसके पक्ष में होंगे। और यकीनन तौर पर 4.5 साल में अगर विपक्ष को भी सुने तो विपक्ष का लगातार ये बात कहना है कि आज भारतीय जनता पार्टी को लोग चुनना नहीं चाहते हैं और समाजवादी पार्टी विकल्प के तौर पर नहीं है। ऐसे में जो अलग अलग मोर्चे हैं उनको लोग चुन रहे हैं, उन पर लोगों का मत जा रहा है। ये लगातार बयान सामने निकल कर आ रहे हैं। यकीनन तौर पर अब की बार की जो लड़ाई है वो कांटे की लड़ाई देखने को मिल रही है। अब देखना ये है कि किस तरह से जनता का समर्थन किस पार्टी को मिलता है और उत्तर प्रदेश सरकार किसकी बनती है, ये देखने वाली बात होगी। अनिकेत, इसके अलावा कुछ चुनाव पोलिंग बूथों पर ईवीएम में कुछ गड़बड़ी की घटना या फिर वोट कास्ट करने नहीं दिया जा रहा है, वोटिंग लिस्ट से वोटर्स के नाम काट दिए गए हैं, ऐसी छुटपुट घटनाएं भी सामने आई। कोई बड़ा वाकया कहीं सामने आया क्या प्रथम चरण के तहत? देखिए, प्रथम चरण की अगर बात की जाती है तो प्रथम चरण में एक दो जगह ये बात सामने निकल कर आई थी। कुछ जगह मशीनें, ईवीएम मशीन भी खराब हुई कुछ समय के लिए, लेकिन किसी प्रकार की कोई ऐसी बात अभी निकल कर सामने नहीं आ पाई कि जिस पर कोई विपक्ष कोई बड़ा आरोप लगा पाए। हालांकि वोट प्रतिशत जरूर कम रहा है पहले चरण में। उसका एक बड़ा कारण कोविड काल भी हो सकता है। शायद लोगों के अंदर जहन से अभी भी कहीं ना कहीं कोरोना का जो डर है वो नहीं निकल पा रहा है। यही कारण है कि लोग कम वोट कर रहे हैं जी। अनिकेत, इसके अलावा जिस तरीके से चुनावी जनसभाओं में एक दूसरे पर पक्ष और विपक्ष दोनों ही निशाने साधते नजर आते हैं और विकास को एक मुद्दा बताते हैं, रोजगार के लिए एक अलग से मैनिफेस्टो भी कांग्रेस की ओर से जारी किया गया महिलाओं के लिए, तो महिला वोटर्स का कल क्या रुझान देखने को मिला? क्या महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के बाद में महिलाएं पोलिंग बूथों की ओर आकर्षित हुई, पहुंची वहां पर उतनी ही जन सहभागिता के साथ?
देखिए, जैसे अगर महिलाओं की अगर बात की जाए तो महिलाओं को यकीनन तौर पर अग्रणी भूमिका बताने की बात चाहे कांग्रेस पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी हो या समाजवादी पार्टी हो, सभी राजनीतिक दल कर रहे हैं। जहां कांग्रेस एक तरफ महिलाओं को प्रत्याशी बना रही है तो वहीं भारतीय जनता पार्टी संकल्प पत्र में महिलाओं के लिए बड़ी बड़ी योजनाएं लेकर आ रही है, तो वहीं समाजवादी पार्टी भी उससे अछूती नहीं। यही कारण है कि लगातार महिलाओं को साधने का महिला वर्ग का जो वोट है उसे साधने के लिए लगातार राजनीतिक दल प्रयास कर रहे हैं। अब महिलाओं का वोट प्रतिशत कितना किस पार्टी को जाता है ये देखने वाली बात होगी जयती। बिल्कुल अनिकेत, लेकिन उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग के दौरान उम्मीद हमेशा यही की जा रही थी शुरू से कि इस बार बदलाव होता दिखेगा, चूंकि किसान आंदोलन के बाद एक बड़े वर्ग में नाराजगी की बात भी कही जा रही थी, लेकिन ऐसी स्थिति में अग्रेसिव वोटिंग की उम्मीद जो की जा रही थी, कहीं ना कहीं उस उम्मीद को कल वो उतनी उस हिसाब से हो नहीं पाई, उतना रिकॉर्ड टूटता हुआ नजर नहीं आया। अगले चरण के चुनावों के लिए क्या इसके लिए प्रैक्टिस की जाएगी पुरानी गलतियों से? देखिए, यकीनन तौर पर जिस तरह से प्रथम चरण के चुनाव में जो वोटिंग प्रतिशत है वो कम रहा है, उसको लेकर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जरूर मंथन करेगी कि आखिर क्या कारण है, क्यों वोट प्रतिशत कम रहा है। हालांकि चुनाव आयोग की तरफ से भी लगातार ये बात कही गई कि ज्यादा से ज्यादा लोग अपने मतों का प्रयोग करें, लेकिन उसके बावजूद भी वोट प्रतिशत 2017 के मुकाबले अगर देखा जाए तो 2022 में वोट प्रतिशत बेहद कम रहा है। अब पहले चरण में प्रतिशत है वो कम है, अब देखना होगा जो दूसरा, तीसरा, चौथा चरण है उसमें प्रतिशत कितना जाता है वो देखने वाली बात होगी जयती। चलिए अनिकेत, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।